हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम पढ़ेंगे। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस आते हैं आपको पता है, आपने टेंस पढ़ा तो कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा था, है ना। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो राम आम खाता है, राम एक आम खाता है। अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो क्या बनेगा, राम इट्स अ मैंगो। ठीक है, ऐसा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते वक्त पढ़ा था। अगर यही सवाल जो है पैसिव में चेंज करने को आ जाए, अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। एक्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसका मुख्य जो है कर्ता होता है, कर्ता मेन होता है और पहले कर्ता से ही वाक्य की शुरुआत की जाती है। जैसे हर सेंटेंस में हमने पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, पढ़ा ना। तो सब्जेक्ट जो है वो कर्ता है और वही सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना पड़ता है। और अगर सबसे पहले वो सब्जेक्ट लिखा गया हो तो ये आपको समझना होगा कि फिर वो सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कर्ता पहले न लिख के बाद में लिखा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ पे खाने वाला तो राम है, कर्ता तो राम है, कौन खा रहा है, राम। लेकिन वो सबसे लास्ट में लिखा गया है, आम राम के द्वारा खाएगा। पहले क्या लिखा गया, आम लिखा गया। इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे इसी में एग्जांपल है कि अ मैंगो इज ईटन बाई राम। अ मैंगो मैंने पहले लिख दिया और ईटन बाई राम सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखा, राम लिखा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। अगर ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, वैसे सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। उसी सेंटेंस को पैसिव बोलेंगे। अब यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं, राम ईट्स अ मैंगो एक्टिव लिखा हुआ है मैंने, अ मैंगो इज ईटन बाई राम पैसिव लिखा हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि राम जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को जब पहले लिखा गया है तो ये एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अ मैंगो ऑब्जेक्ट है और इस अ मैंगो को पहले लिखा गया है। यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है और इस अ मैंगो को यहाँ पहले लिखा गया है। मतलब यहाँ लास्ट में आने वाले जो वर्ड्स हैं, जो लास्ट में आने से मतलब नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया तो वो हो जाएगा पैसिव। क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। हिंदी में इसको अकर्मक और सकर्मक क्रिया भी कहते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। तो यहाँ एक्टिव और पैसिव को ध्यान में रखते हुए आपको समझना है और फिर इसको ट्रांसलेट करना है, जो मैं ट्रांसलेशन दूंगा। यहाँ एक नंबर में देखिए क्या लिखा है मैंने बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव। राइट ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट राम था, उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखना पड़ा। ठीक है। दूसरा देखिए, राइट इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये इज एम आर जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, ध्यान रहे। ठीक है ना। जैसे जैसे टेंस बदलेगा वहाँ पे यूज होने वाले एक्सिलरी वर्ब भी बदलते जाएंगे, इसलिए जो जिसका है उसका याद करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है। इसलिए मैंने लिखा है राइट इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इज लिखा है ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अ मैंगो सिंगुलर है, इसके लिए मैंने इज का प्रयोग किया है। आगे है राइट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो ईट है, यहाँ पे ईट का तीसरा फॉर्म हमने ईटन यूज किया है। ठीक है। राइट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद क्या किया,
यूज़ बाई इफ़ नीडेड। अगर बाई की ज़रूरत है तो बाई लिखना है। बाई की ज़रूरत कब महसूस होती है? जब सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया रहता है। कभी कभी सब्जेक्ट हिडन भी रहता है। जैसे मैं बोलूँ स्विच ऑफ द फ़ैन, स्विच ऑफ द फ़ैन में मैंने किसी न किसी को तो बोला है ना, यू स्विच ऑफ द फ़ैन, तुम पंखा को बंद कर दो, लेकिन यू यहाँ पे हिडन है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो हैं वहाँ पे बाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें क्या देखना है कि अगर ज़रूरत है तो बाई का इस्तेमाल करना है। और ज़रूरत कब समझ में आएगी? तब जब हमें उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना पड़े। ठीक है ना, बाई राम लिखा हो ना, यहाँ आने वाला सब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे लास्ट में, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। और लास्ट वाला क्या है? राइट सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया है ना। यहाँ पे जो राम पहले था, अब दूसरे सेंटेंस में राम लास्ट में आया, मतलब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया गया। ये बात आपको समझनी होगी और इसको लिख लेना कॉपी में। उसके बाद ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, इसी की मदद से वो सारे ट्रांसलेशंस बनाना है आपको। ठीक है, ओके।